बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ऐसा मौका जहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात चल रहे थे और पाकिस्तान जो है वो एक मोहतात लबो लहजा इख्तियार कर रहा था। उसकी सादा सी वजह यह है कि कोई मुसल्लह तसादुम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की जानिब से हम ये कहते रहे हैं कि आला हुकूमती सतह पे खुल के पाकिस्तान के बारे में उस तरह ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन अब पहला मौका आया है कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया है ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान को ललकारने वाला है। क्या पाकिस्तान से कहा है और इसका पूरा बैकग्राउंड है। मैं आपको उनके विज़िट के मुतालिक कि वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पहुँचे कब, क्या कहा वहाँ पे, और उसके बाद जो उनका ईस्टर्न जोन कमांड है उसके कमांडर ने क्या कहा, जो खालिद बिन वलीद कोर का सरबराह भी है। और फिर इसकी वजह पाकिस्तान के DGISPR के आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उस बयान को आज जवाब दिया गया है। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। मैं इससे पहले आपको जितनी ही खबरें पहुंचाता रहा हूं और हम ये समझते हैं और यही एनालिसिस भी लोगों का है, बहुत सारे लोग और पाकिस्तान भी ये समझता है कि मकामी सतह की बात है, जो मरकज़ी लीडरशिप है वो उस तरह से तसादुम भी नहीं चाहती, वो इस किस्म की चीज़ें भी नहीं कर रही। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी हमें बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल बिगड़ती हुई किस तरह से नज़र आ रही है कि इनके जो आर्मी चीफ़ हैं कारी फसीउद्दीन, मैं उनके बयान से पहले आपको पिछले 10-15 दिन की उनकी एक्टिविटी बताता हूँ। उन्होंने 24 दिसंबर बरोज़ जुमे को जो इनका नंगरहार का इलाका है वहाँ पे पहली बार दौरा किया और ड्यूरेंट लाइन का भी दौरा किया। यानी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसको ड्यूरेंट लाइन कहने से कोई बॉर्डर का उसका ख़त्म नहीं हो जाता, चूँकि उसका नाम ड्यूरेंट लाइन है, सर ड्यूरेंट के नाम के ऊपर वो है इंटरनेशनल बॉर्डर ही, लेकिन उसको आम फहम में ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। तो नंगरहार का दौरा किया और ये उनका बतौर आर्मी चीफ इस ईस्टर्न इलाके का पहला दौरा था। और इस दौरे के मुतालिक जो उनका सरकारी टीवी है उसने भी खबर नशर की। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जो उनकी ईस्टर्न जोन कमांड बनती है या जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो उसके सरबराह हैं सनाउल्लाह संगीन, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि जनाब, एक तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पहली बार जो अपने ट्रूप्स हैं, जो बॉर्डर फोर्स है, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 32 नई चेक पोस्टें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बनाई जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान शुरू से यही कहता आया कि आप मेहरबानी करें और यहाँ पे सर्विलेंस और थोड़ा अपना जो सेटअप है उसको तेज़ करें। लेकिन ये बात उनको समझ नहीं आई। उसके बाद ये जो सनाउल्लाह संगीन है इसने कहा कि हम बाढ़ अब मज़ीद नहीं लगने देंगे। चलें, यहाँ तक बात होती तो समझ आती। सनाउल्लाह संगीन ने एक कदम और आगे बढ़ के पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान जो कुन्नड़ के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, हम पाकिस्तान को ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि उसी तरह से पाकिस्तान को जवाब देंगे, जिसका मतलब ये था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहला मौका था जब इनकी जानिब से इस किस्म की चीज़ें आई, क्योंकि जब कारी फसीउद्दीन जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने 24 दिसंबर को जब विज़िट किया तो उन्होंने कोई ऐसी लबो लहजा या ऐसी बात वहाँ पे नहीं की थी। लेकिन पहले मौके के ऊपर ईस्टर्न जोन के कमांडर ने बात कर दी और कहा कि बाढ़ हम क्यों नहीं लगने देंगे। वजह बताई, उसकी वजह ये बताई जी, बाढ़ तकसीम करती है और ये बाढ़ जो है कबाइल आपस में जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं ये उसको रोकती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। अब ये सारी बातें, इन सारी बातों का एक और बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के जो DGISPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने आपको मालूम है जब साल शुरू हुआ आज से कोई 8-9 दिन पहले जो है उन्होंने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस साल की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे एक सवाल हुआ और वो सवाल ये था कि आप इस बॉर्डर जो ड्यूरेंट लाइन है इसके ऊपर क्या कहेंगे। उनका देखे जी, ये अमन की बाढ़ है और ये लोगों की हिफाजत के लिए है, यानी इस तरफ वाले लोगों की भी और उस तरफ वाले लोगों की भी। ये अमन की बाढ़, तकसीम की बाढ़ नहीं है और ये लगेगी, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा।
और उनसे पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी यही बात कर चुके थे कि इसके ऊपर फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान इसके ऊपर समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान जो है वो बाड़ लगा के रहेगा और ये बाड़ लग कर रहेगी। यहाँ तक आपको बात जो है सारी इसका बैकग्राउंड समझ आ गई होगी, यहाँ तक चीज़ें कहाँ तक चलती रही और पाकिस्तान फिर भी थोड़ा सा उस सिलसिले में रुकता रहा बातचीत के हवाले से चीज़ों को। हमारे पास एक और ख़बर आई है, ख़बर ये है कि जनाब ये जो टीटीपी वाले केसेस हैं, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट दोबारा चाहती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान और तालिबान के जो टीटीपी के लोग हैं इनके दरमियान टॉक्स जो हैं दोबारा से रिवाइव हो जाएं, दोबारा से बहाल हो जाएं। हालांकि पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि हमने अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इनसे बातचीत की, वो बातचीत नहीं बनी तो अब इनके खिलाफ बाकायदा एक्शन होगा। अब वो बातों शातों का वक्त जो है वो गुजर गया। अब आते हैं कारी फसीउद्दीन के हवाले से, जिसको आज अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं इस खबर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए उनका ख्याल ये है कि अब चूँकि अफ़गानिस्तान की फ़ौज के सरबरा ने खुल के बात कर दी है तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ होने जा रहा है। क्या क्या अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ ने? अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ ने यह कहा है कि बाड़ लगाने का जो अमल है पाकिस्तान उससे पीछे हट जाए। ठीक है जी। साथ ही ये कहा कि जहाँ पर बाढ़ लग रही है उसको यहीं पर रोक दिया जाए और पाकिस्तान इस बाढ़ के अमल को जो है वो फर्दर एक्सटेंड करने से बाज रहे या उसका मत सोचे। अब ये जो सारी बातें हैं, ये अगर आप ये कहें कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के किसी भी आला ऑफिशियल का ये पहला रद्द-ए-अमल है जो कमांड लेवल के ऊपर आया है, वो आर्मी चीफ हो, वो डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई भी सतह हो, क्योंकि आर्मी चीफ जाहिर बात है पूरी फौज का सरबराह है, डिफेंस मिनिस्टर के नीचे काम करता है। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अफ़गानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कोई और बात कर रहा है और आर्मी चीफ कोई और बात कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहते और हम आपके साथ बाहमी बातचीत के मसले हल करना चाहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार कर रहा है वो एक धमकी आमेज़ लबो लहजा है और पाकिस्तान के सब्र को आजमाने वाली और पाकिस्तान को ललकारने वाली बात है। जब पाकिस्तान ये कह चुका है ये बाढ़ लगेगी, किस लिए लगेगी, हमें कोई शौक नहीं है। मैं उसकी वजूहात बताता हूँ पाकिस्तान का ख्याल क्या है। पाकिस्तान ने इनसे कहा आपकी हुकूमत आएगी तो आपने एक काम करना है और वो काम ये है कि आपने ये जो टीटीपी के लोग हैं इनको रोकना है। अब आप ये सोचिए, इस लम्हे तक जब आप ये हमें कह रहे हैं कि बाढ़ लगाने से पीछे हट जाएं, इसको एक्सटेंड ना करें और हम रोकेंगे पाकिस्तान को, आपने कितने टीटीपी के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, आपने कितने टीटीपी के लोग मारे, आपने कितने टीटीपी के लोग गिरफ्तार किए, आपने कितने टीटीपी के लोग जो है अरेस्ट करके पाकिस्तान के हैंड ओवर किए। या चलिए आप ये बता दीजिए कि इस सारे अमल के दौरान ड्यूरेंट लाइन के ऊपर बाढ़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इतनी सर्विलेंस के अंदर इजाफा कर दिया। अगर पाकिस्तान हज़ारों की तादाद में फ़ौज लगाई हुई है सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी यहाँ कोई एलिमेंट वहाँ ना जाए और वहाँ का एलिमेंट यहाँ ना आए, आप बताइए आपने वहाँ पे इस किस्म के क्या इकदाम किए। अगर आपने वो नहीं किए और आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर और अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए सारा कुछ करना चाहते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है कि पाकिस्तान इस दबाव के अंदर आएगा। पाकिस्तान ने कार्रवाई करनी है और पाकिस्तान करके रहेगा और ये बाढ़ लगेगी। अब वो तसादुम चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन लग यही रहा है कि अब शायद मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।